नाजरीन, यूं तो हमारे शादी ब्याह के मकामी कल्चर में बहुत सारी रस्में पहले ही बहुत नामाकूल और बेहुदा थीं, मगर अब शादी के मौके पर फोटोशूट का जो ट्रेंड चला है इसने शर्मो हया का जनाजा ही निकाल रखा है। पहले पहल दुल्हन के माथे पर बोसा देने तक बात थी, लेकिन मुकामात बूसो किनार और भी हैं के तहत गालों और होंठों तक दुल्हे की बेशर्मी का लेवल आ चुका है। यही सूरत हाल रही तो जल्द सुहागरात के फोटोशूट भी मार्केट में आएंगे। ये हरकतें हमारे खूबसूरत मशरकी कल्चर और रोशन इस्लामी तालीमात के मुनाफी काम है। समाज के पढ़े लिखे और जिम्मेदार तबकात को इस बेहयाई के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। शादियों का सीजन है और धड़ाधड़ शादियां हो रही हैं। लाखों और करोड़ों के जहेज, महंगे मेकअप, जेवरात, खानों और वीडियोस पे इन इश्यूज को हाईलाइट करने के लिए बहुत बातें हो चुकी, लेकिन आज ये कोई रस्म बुरी तरह से रिवाज पा चुकी है। इस इशू पे गहरी तनकीद की जरूरत है। बात शुरू करते हैं शादी के दावतनामों से। अब शादी कार्ड्स के ऊपर बाकायदा ड्रेस कलर की थीम प्रिंट होती है ताकि आप अपने लिबास को मदऊ करने वालों के मुताबिक कर लें और उनकी नाक ना कटवा दें। शादी कार्ड्स में चॉकलेट्स और मिठाइयाँ भर के भेजने का भी एहतमाम किया जाता है। अजीब ट्रेंड चल पड़े हैं। 2 दहाई कबल शादियों का मिजाज बिल्कुल अलग होता था। दरमियाने से दावती कार्ड पे ही लोग लब्बई कहते थे। तकरीबात के दौरान किसी न किसी तरह थोड़ी बहुत शर्मो हया का एहतमाम कर ही लिया जाता था, लेकिन ये गुट्टी मिट्टी आजादियाँ और बाजे गाने ही असल में इस आजादी, बेशर्मी और बेहयाई की बुनियाद में शामिल है। कभी किसी ने बाप को आधे अधूरे कपड़ों में बेटी के साथ पेयर बना के बेटी को बगल में लेके नाचते देखा था, मगर शादी के नाच गाने में वो भी देख लेंगे कि ये दौरे जदीद के लिबरल बाप बेटी की मोहब्बत है। दुल्हा लोग हिल हिल के 6 कलमे याद करते पाए जाते कि अगर निकाह ख्वाह ने कलमे सुने बगैर निकाह पढ़ने से इनकार कर दिया तो कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। जबकि अब के दुल्हा दुल्हन और बेगाने अब्दुल्ला भी महीना भर नाचने की मखलूत प्रैक्टिस करते हैं ताकि शादी वाले दिन मेहमानों को महजूज किया जा सके। लाइव परफॉर्मेंस उम्दा तरीन और परफेक्ट हो जो अब से पहले किसी ने ना दी हो और शादी की तकरीब जमाने भर में हिट कहलाई जाए। समझ ही नहीं आती कि ये शादी है या मुकम्मल फिल्म का सेट। दुनिया जिस तेजी से बेशर्मी की तरफ जा रही है, लगता है 10 साल के बाद लोग अपने प्राइवेट लम्हात की भी वीडियोस बनाकर इंटरनेट पर बेचा करेंगे। बेगैरती का लेवल चेक करें कि भाई बहन के सामने कैसी हरकतें कर रहा है। जिस मर्द में हया नहीं उसमें गैरत नहीं। वीडियो क्लिप देखें भाई अच्छे से। ठीक है बस। इस नई इल्लत की बुनियाद खोजना चाहें तो खुरे 90 की दहाई तक जाते हैं। शादी पे वीडियोस बनाने की रिवाज ने 90 की दहाई में उरूज पकड़ा। यूं गैर मर्दों की एक टीम को जनाने में नकब लगाने की इजाजत मिल गई। कहाँ तो तैयार दुल्हन को उसके सगे रिश्तेदारों से भी घूंघट में छुपाया जाता था कि उसके सिंगार को पहली नजर उसके मनकू की पड़े। कहाँ ये कि दुल्हन के क्लोजअप और फ्रेश लुक का कैप्चर सबसे पहले वीडियोग्राफर के दीदार का मोहताज रहने लगा। अब हालत यह है कि सरेआम बूसो किनार की हिदायतकारी की जाती है। क्या शैतान फोटोग्राफर के दिमाग में नहीं घुसता होगा? वीडियोस के साथ साथ ऐसा फोटोशूट लाजमी हो गया। अब गुज़िश्ता कुछ बरसों से शादी नहीं बल्कि एक मुकम्मल फिल्म की शूटिंग ही लगती है। करोड़ों के बजट में फिल्माया गया शादी शूट एक कमरे में गवाहान के सामने 2 लोगों के इजाबो कबूल से भी अंजाम दिया जा सकता है। दुल्हा दुल्हन को शादी के बारी कामदार जोड़े में दरख्तों और इमारतों के बीच में बाकायदा नाच और गा के लाइव परफॉर्मेंस देनी होती है। दुल्हन का लिबास मॉडर्न होते होते एक लहंगा और एक छोटे ब्लाउज तक महदूद हो चुका है, जबकि दुल्हा की बारी और कामदार शॉल मजीद बारी और बारी होती जा रही है ताकि दुल्हा मियाँ किसी अनदेखी रियासत के शहजादे नजर आए। बड़े बड़े फार्म हाउस हफ्ते भर के लिए हायर किए जाते हैं और छोटी छोटी मसनूई जन्नतें कायम की जाती हैं, जहाँ वेटर तरह तरह के गर्मा गर्म थाल सजाए घूमते हैं और आपके एक इशारे पे आपके आगे नेमतों के ढेर लगा देते हैं। गोया हम एक दिन के लिए जन्नत में क्याम पजीर हों, जहाँ मसनूई झीलों में बतखें तैरती हैं और ग्रासी प्लॉट्स पे मोर नाचते हैं। दरख्तों को यूं सजाया जाता है लालो याकूत और जरकून जड़े हों। मैरिज हॉल्स, मार्किस और होटल्स अब फरसुदा और आउटडेटेड रिवाज है। छोटी शादी भी हो तब भी नाचने का एक अलग मंडप जरूर बनाया जाता है ताकि कपल्स बाकायदा नाच के खुशियों में शरीक हो सकें। जो नहीं नाचेगा वो दिल से शरीक नहीं समझा जाएगा। फोटोशूट के दौरान कैमरामैन की हिदायतकारी के साथ सरेआम बूसो किनार लाजमी शर्त है। जो नए जोड़े ने 8-10 कैमरा टीम के साथ सरंजाम देनी होती है, तभी ये एक खूबसूरत और कामयाब फोटोशूट कहलाता है। फोटोग्राफर की कामयाबी का यही राज है कि वो अपना फोटोशूट अपने पब्लिक बिजनेस पेज पे डाले और आने वाले हजारों कस्टमर्स को किसी का निजी शूट दिखा के नया बिजनेस ले। इस तमाम बयानिए में ये बात सबसे तकलीफ दे है। इस कदर प्लान बना के और करोड़ों के बजट शादियों में खर्च करके हीरो हीरोइन जब सेट से उतरते हैं तो क्या देखते हैं? ना आदम ना आदमजाद, ना हूर ना गुलाम। महंगे मेकअप का मरहूने मिनत मेकअप ही धुल चुका है। कैमरा ऑफ हो चुका है। मसनूई रोशनियां गुल की जा चुकी हैं। अब असली जिंदगी के वही मसाइल सर खोले सामने खड़े हैं। दुल्हा दुल्हन दोनों के मुतल्लिकीन तो बहुत बाद में इन्वॉल्व होते हैं। दोनों को एक दूसरे की जात में कीड़े मकोड़े चलते नजर आने लगते हैं। शादी 2-4 माह से
ज्यादा नहीं चलती। पहले ही महीने इख्तिलाफात शुरू हो जाते हैं। दुल्हन अपने घर चलती बनती है और दुल्हा फिर लंडवारा घूमने लगता है। अब नाकाम शादियों में सिर्फ लड़के का हाथ नहीं, दोनों हीरो हीरोइन और दोनों के घर वाले बराबर के शरीक हैं। इतने प्रोटोकॉल के साथ जब शादी इख्तिताम पजीर होती है और दुल्हा दुल्हन की आंख होश की दुनिया खुलती है तो क्या देखते हैं, पूरो गुलमान, नावनोश, मसनूई झीलें और आबशारें सब लिपट चुकी हैं। जहाँ लड़कियाँ तरह तरह की तालीमात लेकर गुमराह हैं, वहाँ लड़कों का भी अल्लाह ही हाफिज है। इन सब पे कौन बंद बांधेगा? कितने शोहर ऐसे हैं जिन्हें शादी और वलीमे वाले दिन अपनी बेगम का मेकअप अब भी याद है। लाखों रुपए सिर्फ एक दिन के फोटोशूट के लिए उजाड़ने वाले शादी के चंद माह या चंद साल बाद तजिया करें कि खानगी जिंदगी में सुकून है या परेशानी। क्या तस्वीर और फंक्शन में खूबसूरत नजर आना ज्यादा अहम था या बाद की लाइफ में मोहब्बत और सुकून ज्यादा अहम है? सिर्फ एक बार पहना जाने वाला दुल्हा या दुल्हन का ड्रेस हजारों लाखों रुपए में खरीदना फर्ज है क्या? एक अच्छे, नफीस और मुनासिब ड्रेस में निकाह क्यों नहीं हो सकता? बस जी नहीं हो सकता। क्यों? ये कौन सा रोज होना है? फोटो अच्छी आएगी, लोग क्या कहेंगे? हम कौन सा गरीब हैं? दौलत इन्हीं मौके पर खर्च करने के लिए होती है। फिर क्या हुआ अगर खर्चकारी लिया? आजकल यही रिवाज चलता है। क्या करें, बच्चे मजबूर कर देते हैं। बच्चों की खुशी का ख्याल रखना होता है जी। दिल की तसल्ली के लिए मजीद बहाने इसी में शामिल करते जाएं। अब कोई ये ना कहे कि ऐसा हो नहीं सकता। अगर होना हो तो जरूर हो सकता है, ना करना हो तो हजार तावीलात मिल जाएंगी। मेरी तो समझ में नहीं आता कि लोग सहूलत वाले दीन को छोड़कर दुनियावी रसूमात और रिवाजात और रिवायात और रसूमात के पीछे क्यों पड़े हैं। इस्लाम में शादी नहायत आसान है। 2 फर्ज इजाबो कबूल, 2 आकिलो बालिग मर्द गवाही के लिए, 1 वाजिब हक महर, 3 सुन्नतें, खुतबा, शवारे की तकसीम, वलीमा, बस ये 6 अमाल कर लें, निकाह हो गया। लोगों ने खामखा में इस्लाम की तालीमात को छोड़कर जिंदगी को अपने लिए अजाब बनाया हुआ है। वल्लाह इस्लाम से अच्छा दीन में कोई निजाम नहीं। हमने ऐसा क्या किया कि हमारी शादियां ईमान मुकम्मल करने की बजाय रस्म बन गई हैं। ना महरम मर्दों का औरतों को मुख्तलिफ जावियों से फोकस कर करके कैमरे में बंद करके फिल्में बनाना और बाप भाई की गैरत के कान पर जूं तक न रेंगना। औरतों और बाज दीनदार घरानों में भी इस मौके पर हया का जनाजा उठता नजर आता है कि दिल खौफ से कांप जाता है। मूवी मेकर, फोटोग्राफर ऐसे बन ठन कर शादी के प्रोग्राम में आते हैं जैसे शादी ही इनकी हो। न जाने आपकी इज्जत कैसे गवारा कर जाती है कि एक गैर मर्द आपकी नई नवेली दुल्हन को आपसे पहले देखे और मुख्तलिफ स्टाइलों से उसका फोटो सेशन करे। अब तो ऐसे रंजो गम का वक्त है कि किस किस चीज को रोया जाए। दुल्हा मियाँ खुद मूवी मेकर फोटोग्राफर को गाइडलाइन दे रहा होता है, ये मेरी बहन है, मेरी कजन, मेरी खाला और ये दुल्हन की बहन, अम्मा, खाला वगैरह वगैरह है। और साथ ही उसे सख्ती से कहता है कि सब लेडीज की तस्वीर ठीक से बनाना। लम्हा फिक्रिया तो ये है कि जो बंदा जितना गरीब है वो उतना ही ज्यादा पैसा इन गुनाह की रस्मों पर खर्च करता है, खवाहुदारी क्यों ना लेना पड़े। पूछो तो ये लोग कहते हैं हमारी बरादरी में ऐसा करना रिवाज है, खानदान में नाक कट जाएगी, लोग कहेंगे फलां की शादी पर नाच गाना, पोश औरतों का डांस, आतिशबाजी, फायरिंग नहीं हुई, शादी में जाने का मजा नहीं आया। जिन लोगों को दिखाने के लिए आप ये सब बेजा रस्में अदा करते हैं उनको आपके बेटे बेटी की तलाक से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन लोगों को कोई परवाह नहीं कि आपने पैसा उधार लिया है या दिन दिहाड़े डाका मारा है। यही लोग आपकी औलाद की तलाक के मौके पर कहते हैं इतनी फहाशी तो फैलाई थी इन लोगों ने शादी के मौके पर, तो अंजाम तो बुरा ही होना था। बई दुनिया नहीं जीने देती। दुनिया को ना देखो, अपनी जेब को देखो, इस्लाम की हुदूद को देखो। इस्लाम ने तो शादी को इंतहाई आसान बनाया है। इन मिट्टी के पुतलों यानी इंसानों को नाजायज खुश करने के लिए गुनहगार मत बने। अल्लाह ताला को खुश करें तो आपकी शादी कामयाब होगी इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।